पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त दोस्तों बहुत ही ज्यादा गर्मी खाई हुई है। आप लोगों को पता ही है कि 23 तारीख और 29 तारीख को वहां पे चुनाव होने जा रहे हैं। 152 सीटों पर जो है पहले फेज में और 142 सीटों पर जो है सेकंड फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। कई सारे एग्जिट पोल दोस्तों, कई सारे ओपिनियन पोल जो हैं वो टीवी चैनल्स पहले तो ये दिखा रहे थे कि बीजेपी को जो है 90 से 110 सीटें तक मिलेंगी। अब वही टीवी चैनल्स चीख चीख के कह रहे हैं कि 130, 150 या हो सकता है 170 सीटें भी बीजेपी लेके चली जाए। और तो और मैंने, आप लोगों को ध्यान होगा, ये भी मैंने भी बताया था कि ओपिनियन पोल में कि आराम से जो है बीजेपी 160 से 180 सीटें के बीच में जीतने जा रही है। एवरेज जो है 170। अब मैं तो देख रहा हूँ दोस्तों कि वेस्ट बंगाल के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो भी लगभग अब इसी नंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये वो यूट्यूबर्स हैं दोस्तों जो कि आज तक कभी भी टीएमसी से हिले नहीं थे। उनका शुरू से ये मानना है, जब से 2011 से टीएमसी की सरकार है, कि टीएमसी ही सरकार में रहने वाली है। पिछली बार भी उन्होंने सीटें भर भर के दी थी अपने ओपिनियन और एग्जिट पोल में वेस्ट बंगाल में जो है टीएमसी को। लेकिन इस बार वो भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो है वो अपने उत्थान पर है पश्चिम बंगाल में, और टीएमसी जो है वो गिर रही है। मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना आज हम जो है बिल्कुल एनालिसिस ऐसा करें कि एक एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसको पकड़कर चलें और उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं और वहां पर बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो आज मैं ये वीडियो उसी चीज के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, नॉर्थ बंगाल से शुरुआत करते हैं। बीजेपी का जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है वो। तो यहाँ पे नॉर्थ बंगाल से बात करें दोस्तों तो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में जो है वो 6 सीटें हैं। 5 सीटें आपकी दार्जिलिंग में है और छठी जो है कालिम्पोंग में है। जलपाईगुड़ी में 7 सीटें हैं दोस्तों। अलीपुर द्वार में 5 सीटें हैं। कूच बिहार में 9 सीटें हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 9 सीटें हैं। दक्षिणी दिनाजपुर में 6 सीट है। और मालदा, इसमें 12 सीटें हैं। अब दोस्तों ये टोटल अगर किया जाए तो ये होती हैं 54 सीट्स। पिछली बार आपको याद होगा कि 77 सीटें जो बीजेपी ने जीती थी उसमें से मेजर सीट्स शायद 42 या 43 के करीब जो है वो इसी इलाके से आई थी बीजेपी के पास। इस बार भी पूरी उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर अगर मालदा रीजन छोड़ दिया जाए, मालदा में पिछली बार 2 सीटें आई थी, बाकी तो पूरा क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने यहाँ पर। तो 12 में से पिछली बार 2 सीटें जीती थी। इस बार उम्मीद है कि 3 या 4 सीटें जीत सकती है बीजेपी यहाँ पर। मुस्लिम बहुल इलाका है लेकिन उसके बावजूद भी जो है उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 सीटें यहाँ पर जो है जीत कर लेके जाएगी बीजेपी। तो क्लीन स्वीप होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों पिछली बार की तरह। तो यहाँ पे टोटल 54 में से 45 सीट्स जो है बीजेपी बिल्कुल जीतती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये तो हो गया दोस्तों नॉर्थ का। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद का। मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल रहने वाली है बीजेपी को। इसके बाद मैं आपको जिले बताया था एक एक करके, कितनी सीटें हैं वहां पे, उसके बाद कितनी सीटें बीजेपी को आ रही हैं वो बताऊंगा। तो मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं। नादिया में 17 सीटें हैं। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें हैं। साउथ 24 परगना में 31। कलकत्ता में 11। हावड़ा रीजन में 16। हुगली में 18। पूर्वी मदिनीपुर में 16। झारग्राम में 4 ही सीटें हैं सिर्फ। पश्चिमी मदिनीपुर में 15 सीटें हैं। पुरुलिया में 9 सीटें हैं। बंकुरा में 12 सीट्स हैं। पूर्वी वर्धमान में 16 सीट्स हैं। पश्चिमी वर्धमान में 9 सीट्स हैं और बीरभूम में दोस्तों हैं 11। ये टोटल जाके बैठता है दोस्तों, अगर नॉर्थ और साउथ बंगाल को हम लोग टोटल कर ले तो 294। बीजेपी को जीतने के लिए सरकार बनाने में चाहिए 148। अब 54 में से नॉर्थ बंगाल में आपके जो है 45 तो आ ही चुकी हैं। 103 सीटें और चाहिए। तो अब देखते हैं किस किस इलाके में जो है वो कितनी सीटें आ सकती हैं। अब कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे कि बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके उसकी सरकार बनेगी। मुर्शिदाबाद में दोस्तों 22 सीटें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सीटों की उम्मीद है आने की। 4 सीटें मान के चलते हैं। नादिया में जो है 17 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट एक तरीके से स्वीप होने वाला है। 13 सीटें नादिया से आने वाली हैं। पूर्वी मदिनीपुर से जो है दोस्तों 16 में से 9 सीटें आने वाली हैं। झारग्राम में से जो है 4 में से चारों की चारों सीटें जो है आने वाली हैं इस बार। पश्चिमी मदिनीपुर में 15 में से 12 सीटें। पुरुलिया में अगर बात करें दोस्तों तो पुरुलिया में 9 सीटें हैं। 9 में से 4 असेंबली सीट्स जीतने की उम्मीद है। यहाँ पे मामला 50-50% रहने वाला है। पश्चिमी मदिनीपुर में 15 सीटों में से ऑलमोस्ट स्वीप है। 12 सीटें यहाँ पे आने वाली हैं।
पुरुलिया में 9 में से 4 सीटें आने वाली हैं। बांकुरा की बात करें तो बांकुरा में 50-50% रहने वाला है। यहाँ पे 12 में से 6 सीटें बीजेपी और 6 सीटें टीएमसी लेके जाएगी। पूर्वी बर्धमान की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर भी 50-50 मुकाबला है। 16 में से 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी और बाकी टीएमसी। पश्चिमी बर्धमान की बात करूं तो यहाँ पे क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी जो है 9 सीटों में से 7 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वीरभूमि की बात करूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-50% का जो है दोस्तों यहाँ पर हिसाब किताब है। 11 में से 6 सीटें जो हैं यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है बीजेपी। अब अगर दोस्तों नॉर्थ बंगाल की बात करूं और ये जितनी मैंने सीटें बताई हैं आपको, इसमें बीजेपी का टोटल होता है 118। तो जो जिले दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तकरीबन 5 जिले ऐसे हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी। क्या बीजेपी 120, 30, 140 पे आके सिमट जाएगी या फिर बीजेपी जो है 150, 160, 170, 180 तक जाएगी। अब उन जिलों की बात कर लेते हैं दोस्तों। और ये वो जिले हैं जहां पे कि कुछ कुछ मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं, बांग्लादेश से सटे इलाके भी हैं, और कुछ कुछ जो है दोस्तों जो क्या कहते हैं, जो कलकत्ता का जो खास वर्ग है ना, वो भी आता है इसके अंदर, जिसको कि आप इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। वो वर्ग भी इसके अंदर आता है, जिसमें कि आपका, अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना है। और अगर मैं इंटेलेक्चुअल्स की बात करूं दोस्तों, जो एलीट वर्ग है पश्चिम बंगाल का, उसमें कलकत्ता हो गया, हावड़ा हो गया और हुगली हो गया। नॉर्थ 24 परगना में दोस्तों 33 सीटें हैं, साउथ 24 परगना में 31 सीटें हैं, कलकत्ता में जो है 11 सीटें हैं, हावड़ा में 16 सीटें हैं, हुगली में 18 सीटें हैं। ये जो टोटल सीट है ना दोस्तों, जो कि आप ये मान के चलिए कि 64 और 11 75, 75 और 34, आपकी 111 सीटें। ये जो 111 सीटें ना दोस्तों, ये डिसाइड करेंगी कि बीजेपी सरकार बना रही है या नहीं। अगर इसमें से बीजेपी सिर्फ 30 सीटें जीतने में कामयाब रहती है, जो एलीट वर्ग है वो बीजेपी को वोट करता है, सिर्फ 30 सीटें चाहिए इस इलाके से। अगर ये 30 सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी आराम से सरकार बना रही है। और मेरा तो ऐसा मानना है दोस्तों कि बीजेपी यहाँ पे कम से कम नहीं तो 50 सीटें लेकर जा रही है। अगर बीजेपी यहाँ से 50 सीटें उठा लेती है तो उसका टोटल हो जाता है 168, जो कि मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बताया है कि बीजेपी 170 सीटों के आसपास आ रही है। ये लगभग वही टोटल हो रहा है दोस्तों, 168 जो है। आप कितना ही कर लीजिए, लेकिन इस बार मैं आपको बता रहा हूं, जनता जो है ना इस बार, ये नहीं कि बीजेपी को चुनना है, जनता इस बार टीएमसी की गवर्नमेंट को हटाने के लिए वोट कर रही है। सामने कोई भी हो, जनता इस बार क्लियर है बिल्कुल। एलीट वर्ग भी जो है, आपने सुना होगा कि मारवाड़ी जो है 2.5 लाख से ज्यादा रहते हैं कलकत्ता में, लेकिन आज तक कभी वोट नहीं किया। उनको भी आश्वासन दिया गया कि आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप जाके वोट दीजिए और जिस पार्टी को आपने वोट देना दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। और आपको पता है मारवाड़ी किसको वोट देगा, उसमें कहने वाली तो खैर कोई बात है ही नहीं है। तो इस बार जैसा कि मैंने कहा, जनता जो है वो खुद आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ ये देख रही है कि हमें टीएमसी को हराना है, टोलेबाजी को हराना है। और ममता बनर्जी इसीलिए परेशान भी है। कभी वो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट लड़ रही है, कभी वो जो है वो आपका सीबीआई के अगेंस्ट लड़ रही है, कभी अपना क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाके जो है वो एसआईआर के खिलाफ लड़ रही हैं, ईडी के खिलाफ लड़ रही हैं। जिससे लड़ना चाहिए बीजेपी से, उससे लड़ ही नहीं रही है। इनफैक्ट अभी पीछे भी एक विजुअल आया था, बीजे अपना टीएमसी की रैली में जो है लोग आए ही नहीं थे। और उसके लिए वो दोष किसको दे रही है, उसके लिए वो दोष दे रही है टीवी चैनल्स को, कि टीवी चैनल्स जो है खाली सीटों की फोटो में दिखा रहे हैं। अरे भैया, जब जनता आई ही नहीं है आपका भाषण सुनने के लिए, तो खाली सीट तो दिखाई ही जाएंगी। ऐसा नहीं कि पीछे की खाली सीट दिखा दी गई हो, स्टेज के बाहर खड़े होकर जो है जो सीटें दिखाई गई है, वहां पे पता चल रहा है कि मुश्किल से 35-40 लोग आए हैं। ममता बनर्जी जो पैदल भी चल रही हैं,
उस पैदल चल के जो प्रचार कर रही हैं उसमें भी मुश्किल से 20-25 लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस बार तो श्योर शॉट है कि जनता हराने में लगी हुई है, पर ये टीएमसी को जो है, सामने उनको अगर लेफ्ट मजबूत दिखेगी वो लेफ्ट को वोट देंगे, कांग्रेस मजबूत दिखेगी कांग्रेस को वोट देंगे, मुसलमान अगर एआईएमआईएम मजबूत दिखेगी उसको वोट देंगे, आईएसएफ को वोट देंगे। उनका मन पूरी तरीके से हो चुका है कि अब टीएमसी को तो हटाना ही हटाना है। और कल भी मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि एसआईआर में जितने मुसलमानों का नाम कटा है, जितने डेड वोटर्स का हिंदुओं का नाम कटा है, आप ये मान के चलिए कि कम से कम 91 लाख में से आराम से आप मान सकते हैं कि 80 लाख तो जो है टीएमसी के वोटर्स ही थे। अब जब 6 करोड़ 70 लाख के करीब अगर वोटर्स हैं, उसमें मान लें आपकी 85% भी अगर वोट करने आते हैं, तो मोटा मोटा ये परसेंटेज जाके बैठती है कोई 6.75 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ 75 लाख के आसपास। अब 6 करोड़ 75 लाख में आपके जो है 90 लाख तो वोटर्स पहले ही खत्म हो चुके हैं। अगर टीएमसी को 33 से 35% वोट भी मिल जाए ना दोस्तों इस वक्त, तो बहुत बड़ी बात होगी। 6.75 करोड़ में 33% वोटर्स होते हैं 2 करोड़ 25 लाख। इतने वोटर्स भी अगर इस वक्त टीएमसी को मिल जाए ना, तो टीएमसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो 100 के पार पहुंच जाएगी। अगर उसके 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर होते हैं, 2.5 करोड़ विल बी समवेयर अराउंड कह लीजिए 37% के आसपास, मुझे किसी भी हालत में नहीं लगता दोस्तों कि टीएमसी जैसी पार्टी जो है वो 2.5 करोड़ वोट्स पाने जा रही है इस इलेक्शन में। नहीं पॉसिबल है। वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी जो है शर्तिया इस बार दोस्तों 45% के आसपास रहने वाली है। जो गैप रहने वाले आप सोच रहे हैं 35 और 45, इतना बड़ा गैप रहने वाला है दोस्तों। और वोटों का विभाजन भी इस बार होगा, मुसलमान वोटों का विभाजन भी होगा, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। एआईएमआईएम दावेदार है, लेफ्ट दावेदार है, आईएसएफ दावेदार है, हुमायूं कबीर की पार्टी है, कांग्रेस है सबसे बड़ी। कांग्रेस को मैंने पहले भी बताया था आपको, मामूदा की पार्टी बोलते हैं, यानी कि मालदा, दक्षिणी दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद। कितनी सीटें हैं यहाँ पे दोस्तों? दक्षिणी दिनाजपुर और उत्तरी दिनाजपुर में टोटल हैं आपकी 15 सीटें, मालदा में है आपकी 12 सीटें और मुर्शिदाबाद में है 22 सीटें। यानी कि आपकी 15 और 12 27 और 22 49 सीट्स पर जो है वो कांग्रेस कम से कम नहीं तो 10% से 15% वोट लेके जाएगी ही जाएगी। किसी किसी जगह तो इन 49 सीट्स में से आप मान के चलिए कि 30 40 50% तक भी वोट लेके जाएगी वो। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है इस बार। बहुत ज्यादा, बहुत हद तक जो है टीएमसी को डेंट करने वाली है कांग्रेस और लेफ्ट इस बार। एआईएमआईएम, आईएसएफ और हुमायूं कबीर तो है ही है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे एनालिसिस और लेकर आता रहूंगा। 23 तारीख को जो है फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हैं और उसके बाद जो है 29 तारीख को सेकंड फेज के इलेक्शंस हैं। 29 तारीख को भी हम लोग लेके आएंगे दोस्तों एग्जिट पोल। उस वक्त देखते हैं कि लोगों ने कितना वोट किया है और कैसे वोट किया है और उसके हिसाब से कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की और टीएमसी की। और जो मैंने एनालिसिस किया है वो बिल्कुल सही है या गलत है या कुछ मैंने उसमें त्रुटि करी है, वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।